स्वागत है मेरे YouTube चैनल आयुर्वेदा बास्किंग के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BMS फर्स्ट प्रूफ के मार्च 2025 के संस्कृत पेपर 2 की। साथ में इसमें हम कुछ की पॉइंट भी देखेंगे जो मे भी आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने बहुत सारे की पॉइंट्स ऐड किए हैं जो कि लाइक रेगुलरली पेपर में पूछे जा रहे हैं एज अ MCQ, बिकॉज इस पेपर के अंदर जो 20 MCQ है वो संस्कृत के इतिहास से आते हैं। तो उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कमेंटेटरी सबसे रिलेटेड वो मैंने ऐड किए हैं। तो वीडियो पूरा अच्छे से देखिएगा। दिस मस्ट बी एंड वेरी हेल्पफुल इन योर एग्ज़ाम। लेट्स स्टार्ट द MCQ पोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑथर ऑफ शशिलेखा कमेंट्री। तो जो ये शशिलेखा कमेंटेटरी है ये अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह के ऊपर है। इसके लेखक का नाम है इंदुकृत। हु रोट द वृक्ष आयुर्वेदा? वृक्ष आयुर्वेदा इज रिटन बाय द सूरपाला। हु इज द चेयरमैन पर्सन ऑफ NCSM? डॉक्टर जयंत दियो पुजारी। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन इज who is known as the father of veterinary science? Shalihotra is known as the father of the veterinary science. Who is the first learner of Ayurveda? Brahma. Then author of Kashyapa Samhita was done by वृद्धजीवका। तो जो कश्यपा संहिता है उसके उपदेष्टा कौन थे? महर्षि कश्यपा। और उसके तंत्रकर्ता कौन है? रिडेक्टर कौन है? वृद्धजीवका। व्यास कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1963 बाय मोहनलाल व्यास। हृदय बोधिका कमेंटेटरी ऑन अष्टांग हृदयम वॉज रिटन बाय श्रीदास पंडिता। जनपतोदंशा इज डिस्क्राइब्ड इन भेला संहिता एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द जन्म मारा बिकॉज दे कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। Where is the National Institute of Ayurveda situated? That is NIA Jaipur. Name the commentary on Charak Samhita by Chakrpani Datta, that is Ayurveda Deepika. Number of sthanas in Charak Samhita? There are 8 sthana in our Charak Samhita. Which among the following are the Triskanda? Triskanda basically the Trishutra, Hetu, Lingam, Oshadam, Jnanam. So हमारे 3 सूत्र है हेतु, लिंगा एंड औषधा। टाइम पीरियड ऑफ चरका है 600 BC। हु इज़ द फादर ऑफ सर्जरी? सुश्रुता। तो दिस आर लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं पता है तो इसमें कोई हम चांस या तुक्का नहीं ले सकते। तो इसलिए हमारे सब क्वेश्चन सही हो। मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को यहाँ पे रिटन कर दिया जो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। चरक संहिता की बात करें तो ये हमारी वन ऑफ द बृहत्री है जिसके हमारे पास 120 टोटल चैप्टर है इसके अंदर और 8 स्थाना है। फर्स्ट ईयर में बेसिकली हम चरक संहिता के 12 चैप्टर तक पढ़ते जो कि सूत्र स्थाना है। इसकी जो इम्पोर्टेंट कमेंटेटरी हैं और ये उनके कमेंटेटर है। सो कमेंटेटरी है चरक न्यासा जिसके कमेंटेटर है भट्टार हरिश्चंद्रा। दूसरी कमेंटेटरी है निरंतर पद व्याख्या जिसके कमेंटेटर है जेजट। चरक चंद्रिका and it is written by the Gyadas. Then Ayurveda Deepika by Chakrpani. Charkopascara that is योगिंदर नाथ सेन। जल कल्पत्रु गंगाधर रे। तो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। सुश्रुत संहिता की बात करें तो ये भी हमारी वन ऑफ द बृहत्री है जिसके अंदर 186 चैप्टर हैं। ज्ञादास ने इसके ऊपर लिखी है न्याय चंद्रिका। दलहना ने लिखा है निबंध संग्रम। चक्रपाणी इस भानुमति। हारायण चंद्र ने इसके ऊपर लिखा है सुब्बूतार्थ संदीपनम। और ये पर्सनल नेत्र चिकित्सा के डॉक्टर रहे हैं हारायण चंद्र। तो इसमें आप देखें जो ज्ञादास हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अलग से उसको हमने अच्छे से याद रखना है। तो देखिए जो यहाँ पे गयदास जो है उन्होंने लिखा चरक चंद्रिका और चरक संहिता। वहीं पर इन्होंने सुश्रुत के ऊपर लिखा है न्याय चंद्रिका। तो अगर चरक है तो चरक चंद्रिका,
सुश्रुत के ऊपर हो जाएगा न्याय चंद्रिका। चक्रपाणी ने चरका के ऊपर लिखी है आयुर्वेद दीपिका। और दलहना इसने चक्रपाणी ने सुश्रुता के ऊपर क्या लिखी है, भानुमति। और ये तो आप याद ही रख सकते हैं कि दलहना इज द कमेंटेटर हु डन निबंध संग्रह ऑन द सुश्रुता संहिता। नेक्स्ट हमारे पास आता है अष्टांग समग्रम। इसके अंदर 150 चैप्टर है और इंदुकृत है यहाँ पे एक शशिलेखा कमेंटेटरी। अष्टांग हृदय की बात करें तो इसके अंदर हमारे 120 चैप्टर हो जाएगा। अरुण दत्त ने लिखी है सर्वांग सुंदरी और हेमाद्री ने लिखी है आयुर्वेद रसायना। तो यहाँ पे 2 ही हैं बट ये दोनों इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ये थी हमारे टोटल इम्पोर्टेंट कमेंटेटर विद देयर कमेंटेटरी। उसके बाद हम जो हमारी सम एक्सेसरी संहिता उनकी बात करते हैं, उसमें एक हमारी भेल संहिता। भेल संहिता के उपदेष्टा का नाम है पुनर्वसु आत्रेय, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द आत्रेय 6 शिष्या एंड इसके उपदेष्टा हो जाएंगे भेला। 120 चैप्टर है। इनकी जो संहिता है उसके की पॉइंट क्या क्या है, जनप तो उदमशा, अभी क्वेश्चन भी हमने देखा आया हुआ है, इसको जन्म मार भी बोला जाता है। इन्होंने बोला कि अगर आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो ये आपके ब्लड को दूषित कर देगी, पोल्यूट कर देगी। विषम जवरा के बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। इन्होंने 7 दिव्य काया और 7 टाइप के पुरुषों का जिक्र किया है। साथ में इन्होंने एक पित्ता का क्लासिफिकेशन दिया जिसमें इन्होंने बोला है कि एक पित्ता आपका चक्षु वैशिष्टिक होता है जो आपका बेसिकली विजन में हेल्प करता है, और एक होता है बुद्धि वैशिका जो आपका एक तरीके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन में हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भेल संहिता के। कश्यप संहिता की बात करें तो इसके उपदेष्टा है महर्षि कश्यपा। रिडेक्टर हो जाएगा तंत्रकृता वृद्धजीविकम। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था ना पेपर में। इसके अंदर 200 चैप्टर है संहिता के अंदर और इसके अंदर 9 स्थाना है जिसमें एक है खिलस्थाना। कुमार भृत्य तंत्रम इसका दूसरा नाम है पेडिएट्रिक्स। यहाँ पे बोला गया कि फूड इज द महाभेषजम और सप्तविध कषाय कल्पना का जिक्र किया गया। जनरली चरका सब ने कितना माना है, 5 पंचविध कषाय माना है, लेकिन कश्यपा ने कितना माना है, सप्तविध कषाय कल्पना। तो ये हमारी थी बृहत्री। अब हम लघुत्री की बात करते हैं तो 3 आती है, माधव निदाना, सारंगधरा संहिता, भाव प्रकाशा। माधव निदाना में एक्चुअली जो हमारे निदाना पंचिका है उनका जिक्र किया गया, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, बट वहाँ पर उपशीय अनुपशीय को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो दिस आर द की पॉइंट। टोटल 79 चैप्टर है और इस बुक का ओरिजिनल और रियल जो नेम है उसका नाम है रोगा विनिश्चयम। आचार्य माधवा ने इसको लिखा है। शारंगधरा संहिता की बात करें तो ऑथर हो जाएगा शारंगधरा। 32 चैप्टर हैं। इसमें बेसिकली 3 खंडा है, पूर्व खंडा, मध्यम खंडा, उत्तर खंडा, जिसमें पूर्व खंडा में 7 चैप्टर है, मध्यम खंडा में 12 और उत्तर खंडा में 13 चैप्टर है। इसके ऊपर 2 जो हमारी कमेंट्री है वो है गुडार्थ दीपिका बाय काशीराम एंड आयुर्वेद दीपिका बाय रुद्र भट्टकृत। तो देखिए आयुर्वेद दीपिका एक लिखी है चक्रपाणी ने चरका के ऊपर, एक शारंगधरा संहिता के ऊपर है बाय रुद्र भट्टकृत। भाव प्रकाश के ऑथर है भाव मिश्रा। इनका दूसरा नाम है गुंटारंट माला और ये कई बार मैंने देखा यूनिवर्सिटी सब में पूछा गया है। सो दिस आर द की पॉइंट रिगार्डिंग दिस संहिता। उसके बाद ये जो टेबल है ना भाई, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन दिस इज़ काउंट 5 स्टार। हो ही नहीं सकता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है और सिर्फ आपको जस्ट सिंपली कॉन्सेप्ट याद रखना है। वृक्ष आयुर्वेदा इस के जो ऑथर है वो है सूर्यपाला, VS। ओके। हस्ती आयुर्वेदा, हस्ती मतलब एलिफेंट, इसके हैं हमारे पास पालकप्य ऋषि। अश्व आयुर्वेदा के हैं शालिहोत्रा। ओके। एंड अश्व मीन्स हॉर्स। तो ये 3 आपने कॉम्बिनेशन याद रखना है कि वृक्ष आयुर्वेदा के कौन है, सूर्यपाला। हस्ती आयुर्वेदा एलिफेंट का है पालकप्य ऋषि एंड अश्व आयुर्वेदा के लिए है शालिहोत्रा। कुछ स्कॉलर्स के जो पूछे जाते हैं, फर्स्ट हमारे पास है आचार्य गणनाथ सेन। ये वन ऑफ द मेंबर रहे हैं ऑल इंडिया महासम्मेलन के। इन्होंने कुछ जो पत्रिकाएं लिखी है प्रत्यक्ष शारीरम, सिद्धांत निदाना, और इनका मेडिकल वर्क किया है दोनों में ही, आयुर्वेदा एज वेल एज मॉडर्न एरिया के अंदर। सेकेंड है हमारे पास वैद्य यामिनी भूषण राय।
ये जो है इन्होंने स्टडी किया है कोलकाता मेडिकल कॉलेज से। इन्होंने फिर उसके बाद एक हॉस्पिटल और फार्मेसी खोला था, वैद्यराज फार्मेसी। इनकी डेथ के बाद उस कॉलेज का नाम इनके नाम से हो गया, कविराज यामिनी भूषण राय अष्टांग महाविद्यालय। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस आचार्य के नाम से कॉलेज भी है, लाइक दैट। थर्ड है हमारे पास आचार्य शंकरदाजी शास्त्री पदे। इन्होंने जो पत्रिका लिखी है वो है राजवैद्य। एक्चुअली देर आर मैनी मोर आचार्य ऑल्सो, बट हियर आई राइटेड दोज विच आर लाइक मैनी टाइम आस्क इन द एग्ज़ाम। कमेटीज़ की बात करें तो कुछ कमेटीज़ हैं, इनका बेसिकली हमने एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना है, और ये मैंने सीक्वेंस में लिखा है, तो आप इजीली इसको याद भी कर सकते हैं। अगर हम भोर कमेटी की बात करें तो वो एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, चोपड़ा कमेटी 1946। तो इसको ABCD से याद करते हैं कि A के बाद क्या आएगा, B आएगा। फिर उसके बाद पंडित जो कमेटी आया था वो 1945 में, देव जो कमेटी आया था वो 1955 में, संपूर्ण आनंद कमेटी आया 1958 में, और उदुपा कमेटी आया 1958 में, और व्यास कमेटी हम ऑलरेडी देख सके हैं 1963 के अंदर। तो ये कुछ कमेटी है। दिस भोर कमेटी इज मैनी टाइम आस्क, देव कमेटी एंड द व्यास कमेटी दैट इज आस्क इन दिस पेपर। उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम से रिलेटेड है, लाइक जो हमारा मेडिसिनल सिस्टम है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, वो 1995 में आया था। उसके बाद उन 9 नवंबर 2014 में इसको आयुष का नाम दिया गया, दैट इज़ आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। CCIM की बात करें तो इसको डिसॉल्व कर दिया गया था 2020 के अंदर, और जब ये डिसॉल्व हुआ था तो उसके बाद NCISM एक्ट को लागू किया गया था लाइक 21 सितंबर 2020 में। उसके बाद कुछ मेडिसिन्स है आयुष के नाम से, आयुष 64 मलेरिया के लिए है, आयुष 56 अपस्मारा के लिए है। आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया के लिए जो कमेटी एस्टेब्लिश हुआ था वो था 1963 के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जयपुर के अंदर, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1976 के अंदर। देन फर्स्ट आयुर्वेदिक PG ट्रेनिंग सेंटर जो है वो इटरा में हुआ था, जामनगर में 1956 के अंदर। और द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कहाँ पे है, सबसे पहली बात तो न्यू दिल्ली में है, एस्टेब्लिश हुआ था 11 फरवरी 1988। सो दिस आर सम द की पॉइंट जो मैंने आप सब लोगों के लिए लिखे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन योर फर्दर लाइक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लाइक दैट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 16th MCQ, विच अमंग फॉलोइंग इज वेदांगा, उपनिषद इज कंसिडर्ड एज द वेदांगा। देन व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेल्थ डे, तो वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाया जाता है April 7 को। डैश वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैड गिवन द डिटेल अबाउट फिरंगा रोगा, तो फिरंगा रोगा के बारे में सबसे पहले जो डिटेल दी था वो भाव मिश्रा ने दिया था, और अभी हमने इनकी जो लघुत्री की है उसका नाम क्या था, भाव प्रकाशा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, फिरंगा रोगा के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। नेक्स्ट अगर हम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फिरंगा रोगा किससे इंडिकेट किया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ अंजना निदाना, दैट इज़ अ वेरी लाइक सिंपल और कैन से ट्रिकी क्वेश्चन दैट इज़ आस्क्ड इन एग्जाम। अंजना निदाना इज़ द रिटन बाय द अग्निवेशा। हु ट्रीटेड द राजेश्मा डिजीज़ ऑफ चंद्रा, तो ये एक बेसिकली मिथोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें बताया जाता है कि राजेश्मा जो चंद्रमा को हो जाती है, मून को, उसको ट्रीट किसने किया था, अश्विनी कुमारा ने ट्रीट किया था। SCQ की बात करते हैं। मैंने कल भी आपको वीडियो में बोला था कि अगर आपको अष्टांग के श्लोका का अन्वय, उनके फुल लाइक समास संधि का PDF चाहिए तो आपको मुझे कमेंट में बोलना पड़ेगा, तो मैं टेलीग्राम पर उन सबको अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। दैट PDF इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, क्योंकि उसमें सबके सब समास दिए हुए हैं एक पर्टिकुलर श्लोका के। फॉर एग्जांपल ये हमारा श्लोका अगर है तो उस PDF में क्या होगा कि इस श्लोका के अंदर जितने भी वर्ड हैं जिसके अंदर समास है, संधि है, विशेषण विशेष है, प्रत्यय है, अव्यय है, वो सब अच्छे से
डिफाइन किया होगा विद रीज़न, देन उसका अन्वय लिखा होगा, उसका भावार्थ लिखा होगा, पदच्छेद लिखा होगा संस्कृत के अंदर। तो अगर आपको वो PDF चाहिए तो मैं उसको भेज दूँगी, कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट जो हमारा श्लोका है वो अभ्यंगम आचरित नित्यम, अभ्यंगा का श्लोक है दिनचर्या से। इसका हमने क्या करना है, पदच्छेद लिखना है श्लोका का, और रेखांकित शब्द का हमने क्या लिखना है, पूरा रूप लिखना है। तो सा क्या है, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, तद शब्द पुल्लिंग, तो इसका हमने पूरा 7 के 7 विभक्ति में लिख देना। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें 2 श्लोका दिए हुए हैं, जिसमें एक हमारा धातु के फंक्शन से रिलेटेड है, दूसरा हमारा प्रकृति से रिलेटेड है, और दोनों ही अष्टांग के श्लोका हैं। इनका हमने अन्वय लिखना है और अर्थ लिखना है। प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णई गर्भ उत्पादस्य धातुनाम श्रेष्ठ कर्म कर्मात् स्मृतम। तो इसका सबसे पहले आप अन्वय लिखेंगे, फिर अर्थ लिखेंगे। अगर आपको संस्कृत में अर्थ इसका आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा अधोतस्य श्लोकस्य अन्वयम अर्थम चलिगत सेम, बट ये जो श्लोका है वो अष्टांग से नहीं है, दे आर फ्रॉम सुभाषाहित्यम। तो इसमें अजीर्णा वाला श्लोका दिया हुआ है कि वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है, कब हमें पानी पीना चाहिए, खाना खाने के बाद पीना चाहिए या पहले पीना चाहिए या बीच में पीना चाहिए। सेकंड जो श्लोका है वो हमारा दिया हुआ है ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग की फिज़िकल जो हमारा डिसीजेस होगा उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, मेंटल डिसीज़ का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो इन दोनों श्लोका का भी हमने अन्वय और अर्थ लिखना है। सुभाषाहित्यम का है, एक्चुअली मैंने PPT सब अपलोड किया हुआ है टेलीग्राम पे, और चैनल पे भी मैंने कुछ वीडियो बनाया था, बट टाइम शॉर्टेज के कारण मैंने उसको शायद अप टू 3rd और 4th चैप्टर तक ही अपलोड किया है। अगर आपको नेक्स्ट आगे के चैप्टर सबका चाहिए तो बताइएगा, उसका भी मैं अपलोड कर दूँगी। 4th जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने टिप्पणी लिखना है स्नानम और व्यायाम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमने क्या करना था कि कुछ शब्द दिए उनको मैच करना था। भेषजम का जो हो जाएगा भेषजे भय, क्योंकि भेषजम का अर्थ क्या होता है कि जो आपके रोग के भय को ख़त्म करें। योगा हो जाएगा युजीर योगे, कॉम्बिनेशन में टू कंबाइन। मन हो जाएगा मन न्याने, जलम हो जाएगा जल अपवारणे, अग्नि हो जाएगा अग्निगतो। 6th क्वेश्चन में हमारे पास कुछ शब्द दिया हुआ था, उसका निरुक्ति लिखना है और प्राय पद लिखना है। धी और वात है, तो सबसे पहले आपने इनका निरुक्ति और प्राय पद लिख देना है। 8th जो क्वेश्चन था उसका हमने जो एक सिनेरियो दिया हुआ है उसको संस्कृत में लिखना है। तो एक्चुअली दिस सिनेरियो इज़ वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र। तो अगर आप पहचान जाते कि कौन सा स्टोरी है, आप स्टोरी का भी सेंस लिख सकते हैं संस्कृत के अंदर। अगर आपको नहीं आता है संस्कृत में लिखना, तो क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय आप उसको हिंदी में या अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग्ल भाषायाम अथवा मलयालम भाषा में, बिकॉज ये हमारी यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो इसमें क्या है कि या तो आप मलयालम में लिखिए या फिर आप इंग्लिश में लिखिए। आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से इस पैराग्राफ को अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, जिस भी जगह से आप वीडियो को देख रहे हैं। और ये भी एक्चुअली कहानी का ही एक स्मॉल पैराग्राफ दिया हुआ है, तो कहानी आपको अच्छे से आना चाहिए, हिंदी से इंग्लिश बनाना भी और इंग्लिश से या गिवन चीज़ से संस्कृत बनाना भी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें तो 10th क्वेश्चन के पार्ट ए में बताया गया है कि ब्राह्मणी नुकुलो जो कथा है उसका आपने संक्षिप्त एक लिखना है। फॉर एग्जांपल कहानियाँ जो है वो अराउंड 4 या 5 पेजेस में दिया हुआ है बुक के अंदर। इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि ये 2 पार्ट में मतलब एक पार्ट 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स के हिसाब से हमने आंसर शीट पर 1 या 1.5 पेज इतना संस्कृत के अंदर उस कहानी का एसेंस लिखना है, स्टार्टिंग से एंड तक। और जो कहानी के आखिरी श्लोक है, जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, वो भी लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो एग्ज़ाम में कौन सा पूछा गया, ब्राह्मणी नकुलो कथा। सेकेंड जो क्वेश्चन है संदर्भ मुक्तवा
आश्यम विशदम, तो यहाँ पे ये जो 2 लाइनें है वो कहानी के संदर्भ में ली गई है। तो आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर लाइन को लेके उस कहानी के थ्रू वो क्या आपको समझाना चाह रहा है वो आपको एक तरीके से आशय लिखना है। 2 पार्ट है तो मतलब 2.5 पार्ट मार्क है एक पार्ट का, सेम 2.5 मार्क हो जाएगा बी पार्ट का। 11 क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे 4 शब्द दिया गया है, द्रव्यम विपाकम चय रसम, इसका हमने टिप्पणी लिखना है। जनरली क्या होता है कि टिप्पणी को हमने संस्कृत भाषा में ही लिखना होता है प्रॉपर, आपको लाइक मैक्सिमम और मिनिमम यू कैन राइट 10 लाइन इन संस्कृत अबाउट दिस वर्ड, but if you don't know like that much Sanskrit then you can include some Hindi word or write in मातृ भाषा। 12th क्वेश्चन में हमने संस्कृत भाषा में ही उत्तर देना था है, और ये जो क्वेश्चन है वो सुभाष साहित्यम से ही है, और इनमें से जो मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पर मैक्सिमम का आंसर उसमें है। फॉर एग्ज़ाम्पल तस्माद अन्नम तस्माद तन्नम तद उच्यते कस्मात, तो ये अन्ना से रिलेटेड श्लोक है। आई थिंक ये तो नहीं अपलोडेड है बट इसको अपलोड कर दूँगी। स्वस्था इति अभिधीयते, तो इसके लिए मैंने श्लोका अपलोड किया हुआ है। समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिया कूते चिकित्सा निष्फला आस्ते, तो जो ट्रीटमेंट होता है चिकित्सा होती है वो कहाँ पर निष्फल नहीं होती है, इसका श्लोका मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको देखना है। चत्वारि दानानि कानि, दिस इज़ 5 स्टार क्वेश्चन, इट कम्स डेफिनेटली इन एग्ज़ाम। चत्वारि दानानि कानि, सो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद करके जाना है कि कौन से 4 दान साहित्य में एक्सप्लेन किया गया है। कदा स्नानम न आचरित, स्नानम वाला भी श्लोक ऑलरेडी अपलोडेड है तो आपको जस्ट चेक करना है। नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो वीडियो रीअपलोड कर दूंगी या फिर सेम पीपीटी टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। 12th क्वेश्चन का बी पार्ट है कि हमने जो डैश मतलब अंडरलाइन जो वर्ड है उसको उसका प्राय शब्द ब्रैकेट से लेना है। उष्णा अम्बुना अधा, तो अम्बु जो है वो किसको डिनोट करता है, पानी को, पानी का प्राय क्या हो जाएगा, जलम। सेकेंड इज चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतोभयम, चक्षु इज हियर डिनोटिंग द आइज, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा नयनम। मध्यम विक्रियम संधान दानानि नाचरित, तो मध्यम किसे डिनोट करता है, अल्कोहल, मतलब मदिरा। गात्र वक्त्रम नखेर वाद्यम हस्तकेश अवधूननम, तो गात्र हियर इंडिकेट, गात्र इज एक्चुअली सिनोनिम ऑफ द शरीरा, बॉडी, तो आंसर हो जाएगा शरीरम। और इसमें वैद्य, ऑब्वियस ही बात है, भीष्यका इज द सिनोनिम ऑफ वैद्य। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गए 12 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखो कितना इम्पोर्टेंट, कितना बड़ा क्वेश्चन है। स्पेसिफिकली 4 श्लोका दिए हुए हैं जिसमें से 2 श्लोका हमारे सिलेबस से हैं, 2 श्लोका सुभाष साहित्यम से हैं। चारों श्लोकों का पदच्छेद लिखना है, अन्वय लिखना है, विग्रह वाक्य लिखना है, भावार्थ लिखना है। अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ये इन वाले श्लोका का पीपीटी चाहिए है तो आप, और पीडीएफ चाहिए है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, देन आई विल अपलोड आवर टेलीग्राम चैनल आयुर्वेदा बास्किंग के ऊपर। आज की इस वीडियो में हमारा पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों का यूनिवर्सिटी चल रहा है तो अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना एग्ज़ाम लिखिए। जो थोड़े रफ सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के, बट पेपर के लिए तो हमें सब पढ़ना ही है, तो आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी के प्रीवियस कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट का पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पॉसिबल जितना होगा मैं वो सब अपलोड करने की, अपनी ओर से आप सबका हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।